तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन डेली लाइफ कॉमन चीज़ों के बारे में जो कि आप इंडिया में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे बाहर करना चाहेंगे तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बाहर की कंट्रीज़ में बैन है। और अगर आप फिर भी उनको करना चाहेंगे तो आपको भारी जुर्माना या फिर जेल जाना पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका टाइटल है 10 कॉमन थिंग्स दैट आर क्राइम इन फॉरेन कंट्रीज़। नंबर 10, सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे इन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। दोस्तों जहाँ दुनिया के सारे कपल्स वैलेंटाइंस डे के दिन साथ घूमते पब्लिक प्लेस में एंजॉय करते हैं, वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में ये करना कानूनी जुर्म है। दरअसल जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वो दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि उनके रिलीजन में ये उनके खिलाफ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पाकिस्तान में तो ये वाला रूल 2017 में लागू हुआ था, जबकि सऊदी अरेबिया में तो 2008 से ही इसको करना बैन है। नंबर 9, वियरिंग हील्स इन एशियन ग्राउंड इन ग्रीस। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उस देश के कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दर्शाते हैं। तो इन्हीं सब मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए ग्रीस गवर्नमेंट ने एशियन ग्राउंड्स पर हील्स पहनने की पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि उनका मानना है कि हाई हील्स की वजह से ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उनकी वजह से उनका आर्किटेक्चर को नुकसान पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी वहाँ गलती से हील्स पहन के चले गए तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स तक जेल में बिताना पड़ सकता है। नंबर 8, ओवरवेट एम्प्लॉयज़ फाइन इन जापान। दोस्तों आप तो जानते होंगे जापान देश अपने फिट एम्प्लॉयज़ के लिए कितना जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन लोगों को फिट रहना एक मजबूरी भी है। जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है कि कोई भी एम्प्लॉयड इंसान उनकी बताई गई वेस्टलाइन पैरामीटर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उनको भारी भरकम फाइन पे करना पड़ सकता है और वर्स्ट केस में अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं वो। गवर्नमेंट का मानना है कि फ़िट लोग ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवरवेट लोग, इसलिए वहाँ के लोग काम के साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। नंबर 7, च्यूइंग गम इन सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जहाँ आपको इंडिया में हर दूसरा आदमी च्युइंगम खाता हुआ मिलेगा, वही सिंगापुर जैसे देश में च्युइंगम्स पर बैन है। वहाँ की गवर्नमेंट इस लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनका मानना है कि च्युइंगम से काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलती है, क्योंकि लोग उसे वहाँ कहीं पे भी स्पिट कर सकते हैं। अगर आप ये फैक्ट नहीं जानते और आप सिंगापुर जाने की सोचेंगे तो प्लीज़ च्युइंगम साथ लेके ना जाइए, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है और उसके साथ साथ 1 लाख सिंगापुर डॉलर का भी फ़ाइन भरना पड़ सकता है, जो कि लगभग 54 लाख रुपीज़ होगा। सोचिए 1 रुपये की च्युइंगम के लिए 54 लाख का सौदा। मंजूर है आपको? नंबर 6, बाइंग बेबी वॉकर्स इन कनाडा। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 9-10 मंथ्स के बेबी को चलने के लिए एक बेबी वॉकर की ज़रूरत होती है, ताकि उनका पोस्चर करेक्ट बना रहे और उनको गिरने का खतरा भी कम हो। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने बेबी वॉकर्स को ही बैन कर रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से इससे बेबी के सराउंडिंग वाले लोगों को चोट लगने का खतरा हो सकता है। कनाडा में इस बैन को लेकर काफ़ी सख्ती है, क्योंकि अगर आप बेबी वॉकर खरीदते हुए वहाँ पकड़े गए तो आपको काफ़ी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नंबर 5, एडवर्टाइजिंग चिल्ड्रन इन स्वीडन। दोस्तों आप काफ़ी सारी मूवीज़, टीवी सीरियल्स और एडवर्टीजमेंट्स में चाइल्ड आर्टिस्ट को देखते ही होंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि स्वीडन जैसी कंट्री में 12 साल से कम वाले बच्चों को एडवर्टाइजिंग के लिए शूट करना इलीगल है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और उनका मानना है कि हर बच्चे को अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके ही एडवर्टाइजिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में ये रूल इंडिया में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि लिटरेसी रेट इससे काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नंबर 4, कॉलिंग पीपल विद एनिमल नेम्स ऑन सोशल मीडिया इन सऊदी अरेबिया। दोस्तों इंडिया जैसे देश में अगर आपकी अपने दोस्त से किसी बात पर झगड़ा हो जाए या फिर मजाक में ही अपने दोस्त को किसी एनिमल नेम से बुला दिया आपने, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसे देश में अगर आपने सोशल मीडिया साइट्स पे किसी सऊदी अरेबियन सिटीज़न को एनिमल नेम से पुकारा तो आपको सीधा 50,000 दिरहम यानी कि 10 लाख रुपीज़ का फ़ाइन भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप उनके साइबर सिक्योरिटी लॉज को इलीगलाइज कर रहे हो। और अगर आप दूसरी बार भी ऐसी हरकत करोगे तो आपको 2 साल के लिए जेल में भी भेजा जा सकता है। नंबर 3, फ्लशिंग टॉयलेट्स एट नाइट इन स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों अगर आपको रात में बहुत अर्जेंटली ही टॉयलेट जाना है, लेकिन आप स्विट्ज़रलैंड में हो, तो मेरी सलाह मानिए तो आप कुछ भी करके टॉयलेट का फ्लश ना चलाइए, वरना आपका शरीर हल्का होने के बावजूद भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने रात में 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करने पर पाबंदी लगा रखी है। जितना वियर्ड ये फैक्ट है उससे ज़्यादा वियर्ड इस फैक्ट का रीज़न है, क्योंकि स्विस गवर्नमेंट कहते हैं कि इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नंबर 2, वियर्ड बेबी नेम्स इन डेनमार्क।
दोस्तों, जहां आपको इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश में कोई भी नाम रखने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो एंजल प्रिया ही क्यों ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम रख सकते हैं। लेकिन डेनमार्क जैसे कंट्री में आपको बताए गए 7000 नामों में से ही कोई एक नाम रखना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आपको अपना नाम वहाँ पे किसी चर्च से वेरीफाई भी कराना होता है। लेकिन अगर आपको उस 7000 नामों में से कोई अपना नाम नहीं रखना है, तो आपको काफ़ी बड़ा फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। और अगर आप अपनी बेबी का नाम सुपरमैन या V8 जैसे सुपर हीरोज़ पर लगते हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सोच लीजिए। दोस्तों, नंबर 1 फैक्ट सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, ईटिंग अ समोसा इन सोमालिया। दोस्तों, समोसा में इंडियंस की ज़िंदगी है, एक इम्पॉर्टेंट फूड है। हम में ज़्यादातर लोग तो एक हफ्ते के बगैर समोसे के बिना रह ही नहीं सकते, और कुछ तो एक दिन भी नहीं रह सकते समोसे के बगैर। लेकिन सोमालिया में समोसा खाना इलीगल है, क्योंकि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाता है। दरअसल ज़्यादातर सोमालियन बुद्धिस्ट है, और उनके हिसाब से समोसा 3 कॉर्नर होने की वजह से होली ऑफ ट्राइनिटी का सिंबल है, जो कि क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करता है। और अगर आप वहाँ समोसा खाते हुए पकड़े गए, तो आपको डायरेक्ट जेल की हवा खानी पड़ सकती है विथ हैवी फाइन। है ना एकदम वियर्डेस्ट फैक्ट एवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।